सबसे पहले अंजना ओम कश्यप पूछती है कि रेप के जो आरोपी हैं और उसके आपके बीच बातचीत होती थी, क्यों बातचीत होती थी और क्या बातचीत होती थी। आप सोचिए कि 20 साल, वो लड़का कह रहा है जो पीड़ित का भाई है कि 20 साल पहले हमारी लड़ाई हुई थी जब हमारे दादाजी थे, उसके बाद हम पड़ोस में थे, हमारी बातचीत होती थी। अब बताइए, रेप करने कोई किसी महिला का जान पहचान वाला होता है, रिश्तेदार होता है, या अगर वो महिला कहीं सड़क पे जा रही है तो कोई अननोन आदमी करता है, कोई सूडान से और तीसरे ग्रह से तो नहीं आता है रेप करने। इस देश की सबसे बड़ी एंकर का दावा करने वाली अंजना ओम कश्यप के दिमाग में इतना भी नहीं आता है, तो उन पर शर्म आती है मुझे कि वो कैसे अपने आप को पत्रकार कहती है और वो बचा रही है। सोचिए कैसे मीडिया आपके लोगों से काउंटर सवाल करता है और आप नहीं कर पाती। इससे अच्छा तो चंद्रशेखर रावण है, जिसने अमीश देवगन को साफ साफ कहा कि तुम मुझे क्या समझते हो, अगर तुम्हारी हैसियत है तो अमित शाह को और प्रधानमंत्री को बुलाओ, मैं भी किसी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और तब मैं बात करूंगा, और आपके अंदर एक गट्स होना चाहिए। लेकिन अंजना ओम कश्यप यहीं नहीं रुकती है। अंजना ओम कश्यप इसके बाद आगे उसको, अंजना ओम कश्यप को एक बार भी ये बात समझ में नहीं आई कि जो पड़ोसी है उसी से किसी की जान पहचान होगी। लड़की खेत में गई, उसका उसी ने बलात्कार किया। क्या रेपिस्ट का, जो जिसने रेप किया है और जो पीड़ित का भाई है, उसको पता था कि मेरी बहन के साथ ऐसा करेगा? आपके घर में कोई चाचा, फूफा, ताऊ, नाना जो आपके जान पहचान का होता है वही आपके साथ मिसबिहेव करता है। आपके जानने वाले ही रेप करेंगे ना, कोई चौथे ग्रह से तो नहीं आ जाएगा। आपके मूवमेंट के बारे में आपके पड़ोसी को पता होता है, आप कब कहां जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे, आ रहे हैं। दूसरी बड़ी बात, वो पूछती है कि 14 तारीख को मामला हुआ, आपने पहली तहरीर में रेप की बात क्यों नहीं बताई। वो लड़का ईमानदारी से कहता है, क्योंकि मुझे पता है बहुजन समाज के लोग मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं, वो उतने वोकल नहीं होते हैं, क्योंकि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अशिक्षित रखा गया है, संसाधन से विहीन रखा गया है। जिस हालात में हम लोग जीते हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, अंजना ओम कश्यप, तुम्हारा पूरा समाज, तुम जैसे लोग एक दिन नहीं रह पाओगी, हाथ में छाले पड़ जाएंगे। जिन गलियों से हम निकलते हैं ना, जिन गलियों में हमारी परवरिश होती है, जिन हालात में हम जीते मरते हैं ना, तुम्हारे चेहरे की रंगत उतर जाएंगे अंजना ओम कश्यप। कभी उन हालात में जाके देखो। तुम आगे पूछती हो कि रेप हुआ जिस दिन, आपने उस दिन एफआईआर दर्ज नहीं कराई। वो लड़का कह रहा है कि मेरी बहन को जब मैंने देखा तो वो बेहोश थी, वो बात नहीं कर सकती थी। मेरी मां ने कहा, मोटरसाइकिल पर बैठा के पुलिस थाने में ले गए, जो मुझे दिखा मैंने वो पुलिस ने मुझे एक सादा कागज दिया, मैंने वो लिख के दे दिया। उसके बाद पुलिस ने कहा कि ये सीरियस है, इसको हॉस्पिटल ले जाओ। फिर हम इसको हॉस्पिटल ले गए। वहां कांस्टेबल दोनों चले गए। वहां फर्स्ट एड देने के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसको बड़े अस्पताल में ले जाओ। जब वो बड़े अस्पताल में गई और 2 दिन बाद जब उसकी थोड़ी इलाज हुई और जब वो थोड़ी बोलने की स्थिति में हुई, तब उसने कहा कि मेरे साथ ऐसे ऐसे घटना हुई है। उसके बाद मैं 16 तारीख को ही चला गया। उसके बाद फिर अंजना सवाल करती है कि नहीं, आपने पहले ही दिन रेप का क्यों मामला दर्ज नहीं कराया। उसने कहा कि मुझे पता ही नहीं था, मेरी बहन बताने की स्थिति में नहीं थी। जब उसने 16 तारीख को बताया तब मैं जाके एसपी साहब के यहाँ गया और तब मैंने तहरीर दी। सोचिए अंजना ओम कश्यप क्या सवाल उठा रही है कि तो आपने पहले तहरीर में रेप क्यों नहीं बताया। बताइए, ऐसा इस देश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो जाता है। छोड़िए उस वाल्मीकि समाज की बेटी का, मुंबई में जो अपने आप को हीरोइन कहती है, जो पढ़ी लिखी है, जिसके पास पैसा है, संसाधन है, वो 5-5 साल बाद, 6-6 साल बाद, 10-10 साल बाद आती है सामने कि मेरे साथ इस तरह का व्यवहार हुआ। उससे तो सवाल नहीं पूछती अंजना ओम कश्यप। आप कल्पना नहीं कर सकते कि किस तरह का मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। कंगना रनौत आज कहती है कि मेरे साथ एब्यूजिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। कोई घोष है, वो कहती है 6 साल बाद 10। तो पढ़ी लिखी महिलाएं जब 10-10 साल बाद, 20-20 साल बाद जब सामने आती हैं और आप एक बहुजन समाज की बेटी से और उसके भाई से सवाल पूछने की पहले दिन रेप का केस दर्ज नहीं कराया। उस लड़की के गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई थी, उसकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई थी, उसके जीभ काट दिए गए थे, उसके जीभ में सूजन था, वो आंख नहीं खोल सकती थी। उसको वो कैसे बताती कि मेरे साथ क्या हुआ है। और जब 16 तारीख को जब उसकी थोड़ी हालत सुधरी, उन्होंने जब बताया, तो उनके भाई 16 तारीख को एसपी के यहां गए। उसके बाद संदीप वाल्मीकि और तमाम जैसे लोग मिलने जाते हैं, प्रोटेस्ट होता है, उसके बाद से रेप केस दर्ज होता है। मेरे पास 18 तारीख को फोन आता है
कि अब तक रेप केस नहीं हुआ। अंजना ओम कश्यप का इंटरव्यू देख के मैं शर्मसार हूं और मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूं कि बोलना सीखिए, अपनी बातों को रखना सीखिए और इनके आंख में आंख डालकर बात कीजिए। और मैं आज से घोषित करता हूं कि अंजना ओम कश्यप घोर जातिवादी और महिला विरोधी है। उसकी तभी आवाज फूटती है जब कोई पीड़ित जो है वो सवर्ण महिला हो। क्या उनकी औकात है कि वो योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछ सकेंगी कि आपके यहाँ रेप क्यों हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर फेलियर आपकी जिम्मेदारी है? क्या अंजना ओम कश्यप की औकात है कि वो अमित शाह से सवाल पूछ सकेंगे कि आपकी पुलिस क्यों निकम्मी आप केंद्र में बैठे हुए हैं? क्या अंजना ओम कश्यप की इतनी हैसियत है कि वो प्रधानमंत्री से पूछ ले कि 8600 करोड़ का आप जहाज मंगवाते हैं, सेना के पास जैकेट नहीं है, गर्म कपड़े नहीं है? मुझे ताज्जुब होता है कि ये बहुजन समाज के लोग जाते क्यों चैनल पर हैं, और अगर ये जाते हैं तो इनको एक्सपोज क्यों नहीं करते हैं? ये जब तक बहुजन समाज के लोग इस तरह की बातें नहीं करेंगे, इनको काउंटर नहीं करेंगे, हमें बैठा के देखो अंजना ओम कश्यप, सूरज बॉस जो भीम आर्मी का स्पोक्स पर्सन है उसको बैठा के देखो, रावण को बैठा के देखो और पूछ के देखो सवाल, तब तुम्हें जवाब मिलेगा। मैं हैरान हूं, परेशान हूं, ताज्जुब हूं, गुस्से में हूं कि कैसे कैसे अपने आप को ये लोग पत्रकार कहते हैं। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप बेसिक सवाल नहीं समझ रहे हैं। एक बार जवाब देने के बाद बार बार आप यही पूछ रहे हैं। आप ये साबित करने की कोशिश करें कि परिवार ने बाद में मैनिपुलेट किया। पीड़ित की चिट्ठी को दिखाया जा रहा है। मैं फिर आज एकदम साफ हो गया कि अंजना ओम कश्यप का जो रवैया है, उनका शर्मसार करने वाला रवैया है, वो जातिवादी ही नहीं महिला विरोधी पत्रकार है। जिस तरह से इसमें उन्होंने इंटरव्यू किया है, जिस तरह से उन्होंने सवाल पूछे, वहीं आरोपी का टशन देखिए। जो आरोपी का भाई है वो बाद में सिर्फ इसलिए गुस्सा होकर चला जाता है क्योंकि वो पीड़ित पक्ष को लगातार काउंटर सवाल पूछ रही थी वकीलों की तरह, वो जवाब नहीं दे रही थी। वकील जो पीड़ित का भाई है वो कहता है कि मैम 16 को मुझे खुद पता चला, तब जब मेरी बहन बोलने की स्थिति में हुई, मैं फिर एसपी के यहाँ गया, मैंने केस दर्ज कराया और उसके बाद पुलिस ने आनाकानी शुरू की, तब कार्रवाई हुई है, जब पूरा देश इस मामले में जुड़ गया है। क्या अंजना ओम कश्यप सवाल पूछेंगी कि रात में सब क्यों जला दिया गया, ऐसी क्या मजबूरी थी? सीबीआई जांच की रिकमेंडेशन हुई, क्यों नहीं जांच हो रही है? और बाकी की रेप की घटनाएं क्यों हो रही है? वो कौन सा पड़ोसी है कि नहीं है? क्या इस देश में जितनी रेप की घटनाएं होती हैं, कोई अमेरिका से आता है, कोई सूडान से आता है, कोई जॉर्डन से आता है? अगर आपको इतनी बेसिक समझ नहीं है तो आप पत्रकार नहीं हैं, आप एजेंडा चला रही हैं, आप जातिवादी हैं, आप बहुजन समाज की महिला के साथ अत्याचार होता है तो महिला विरोधी हैं। आप लोग भी इस वीडियो को देखिए और उस पर विरोध कीजिए। मैं उनका वीडियो नहीं लगा सकता क्योंकि उस पर हमको कॉपीराइट क्लेम आएगा, लेकिन मैंने 10 मिनट का ये पूरा वीडियो देखा है, उसके बाद मैंने वीडियो बनाने का फैसला किया है। पत्रकारिता की क्या हाल है वो देखिए। ये है हाथरस की पत्रकारिता, जहां 2 महिला रिपोर्टर लड़ रही हैं। तस्वीर देख लीजिए। अब जाके योगी पुलिस की, जो यूपी पुलिस है, उससे पूरा सीख लेते हुए पश्चिम बंगाल की पुलिस ने देखिए किस तरह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की ठुकाई की है। मैं चाहूंगा एडिटर इसको ब्लर करके दिखाएं। गुजरात के बनासकांठा में इसी तरह की महिला आई है, जहां पुलिस अब पीड़ित की वही बदनाम करने पर तुले। गुजरात में भी महिलाओं के साथ मारपीट हुई है, ये भी ब्लर करके दिखाए। मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस को नहीं तोड़ सकता। और अर्नब को लेकर सोचिए, अर्नब का आप कुछ नहीं कर सकते हैं। अर्नब का ये बाजुए कातिल उनको कहने नहीं आता है और लोग ये मजाक उड़ा रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना कातिल बाजुए दिल में है। देशवासियों, आपसे मेरा ये वादा है आज कि मैं सच्चाई के साथ दूंगा। तो ये तमाम खबरें हैं जो मैं आपको बता रहा था, और मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों को समझना चाहिए। आपको वोकल होना पड़ेगा, आपको बातचीत करनी पड़ेगी, नहीं तो आपको मीडिया ट्रायल में इसी तरह से हराया जाएगा। ये वीडियो है, मैं आपको मेरे पेज पर है और मैं इसको शेयर कर रहा हूं।
लेकिन हम स्क्रीनशॉट लगा सकते हैं इस इंटरव्यू का, क्योंकि हम वीडियो नहीं चला सकते हैं, क्योंकि कॉपीराइट का मामला आता है। हमारी कुछ लिमिट्स है, मजबूरी है। काश इस देश में बहुजन समाज के पास कोई चैनल होता, कोई मीडिया होता, तो आज ये दिन न देखने पड़ते। हमारे पास रिपोर्टर होते। जानबूझकर इस तरह के बेईमानी की जा रही है। और आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? जो मैंने पूरी बातचीत सुनी है और वो वीडियो में सेव कर रहा हूं, जो अंजना ओम कश्यप ने जिस तरह से उन्होंने प्रताड़ित